Hello friend, I am Shiva Verma from Civil Engineering Department, श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी रायपुर से। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है डिटरमिनेसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। इस टॉपिक को पूरी तरीके से समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस कंडीशन में होना। जब भी किसी बीम या स्ट्रक्चर पर कोई लोड लगता है तो वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे डिफ्लेक्ट होता है या मूव करता है, और अगर कोई बीम यह डिफ्लेक्शन या इस मोशन को काउंटर करता है तो हम बोल सकते हैं कि वो स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन को फुलफ़िल करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो होता है, पहला एक्सटर्नली हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस, मतलब कि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे सारे फोर्सेस को बैलेंस करे। दूसरा वर्टिकल फोर्स बैलेंस, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में सारे फोर्स को बैलेंस करे। और थर्ड होता है मोमेंट बैलेंस, किसी भी पॉइंट पर किसी भी डायरेक्शन में, मतलब कि कोई भी पॉइंट किसी भी डायरेक्शन में मोमेंट के अंडर रोटेट ना करे। इन तीनों इक्वेशन को अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं तो होता है समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम 0 के इक्वल होगा, जिसकी वजह से कोई भी मोशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके लिए जो साइन कन्वेंशन है वो स्क्रीन पर गिवन है। अगला जो इक्वेशन है फॉर इक्विलिब्रियम ये है समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम 0 के इक्वल होगा, मतलब वो वर्टिकल डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का मोशन या डिफ्लेक्शन नहीं देगा। थर्ड जो है मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि कोई भी पॉइंट के अबाउट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो मूव नहीं करेगा या रोटेट नहीं करेगा। ये तीनों इक्वेशन इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाते हैं। आगे हम देखते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर में कितने टाइप के सपोर्ट या कौन कौन से सपोर्ट हो सकते हैं। सपोर्ट बेसिकली किसी भी स्ट्रक्चर को लोड के वजह से डिफ्लेक्शन ना हो इसके लिए प्रोवाइड किया जाता है, या फिर डिफ्लेक्शन को काउंटर करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे पहला जो सपोर्ट है वो है रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट अ सिंगल रिएक्शन प्रोवाइड करता है। जिस भी डायरेक्शन में रोलर सपोर्ट लगा है केवल उसी डायरेक्शन में हमको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिलेगा। जैसे कि इस डायग्राम में हमें रोलर सपोर्ट वर्टिकल डायरेक्शन में लगा हुआ है तो हमारे को सपोर्ट रिएक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में ही देखने के लिए मिलेगा। हिंज अगला जो सपोर्ट है वो है हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट हमें किसी भी दो डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोवाइड करता है और मोमेंट। अगला जो सपोर्ट है वो है हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट में हमें किसी भी दो डायरेक्शन में यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन मिलता है। दैट मीन्स यह सपोर्ट किसी भी स्ट्रक्चर को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोवाइड करता है, रिस्ट्रेन रखता है, बट इसकी वजह से सिर्फ फ्री मोमेंट अलाउ होता है किसी भी स्ट्रक्चर को। तो देख सकते हैं हम ये एक वर्टिकल रिएक्शन देगा और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन देगा, बट ये बीम फ्री मोशन कर सकती है आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगला जो सपोर्ट है वो है फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट में ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मोमेंट तीनों के लिए रिस्ट्रेंट रहता है, मतलब कि इसमें तीन रिएक्शन मिलेंगे हमें, एक वर्टिकल रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और एक रिएक्शन फॉर मोमेंट। यहाँ हम देख सकते हैं कि कुछ एग्जांपल्स हैं अलग अलग सपोर्ट के। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्स्ट डायग्राम में कॉलम का डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें कॉलम नीचे और ऊपर बीम के साथ में फिक्स्ड सपोर्ट या पिन्ड सपोर्टेड है। उसी की जगह सेकंड डायग्राम में देख रहे हैं हम कि यहाँ पर जो ये वाली बीम और ये वाली बीम, ये बीम सारे कॉलम के साथ में फिक्स्ड सपोर्ट पर अटैच हैं।
अगला जो डायग्राम है इसमें हमें दिख रहा है कि जो सेंटर वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम, ये रोलर सपोर्ट का काम कर रहे हैं पूरे ब्रिज पे, जबकि जो एंड पॉइंट होते हैं वो हिंज सपोर्ट का काम करते हैं। ये अगला डायग्राम है जिसमें हमें एक रोलर सपोर्ट का प्रॉपर एग्जांपल मिलता है। ये गर्डर के नीचे का पार्ट होता है जहाँ पर हम कॉलम को गर्डर के साथ में कनेक्ट करते हैं बाई अप रोलर सपोर्ट। ये रोलर सपोर्ट ओनली वर्टिकल रिएक्शन प्रोवाइड करता है इस वाले पॉइंट पे। अगला हम देख सकते हैं कि रोलर सपोर्ट और फिक्स्ड सपोर्ट के बीच में सेक्शन का डिफरेंस कैसा होता है। यहाँ पर ये जो पार्ट है ये रोलर सपोर्ट को शो कर रहा है, जबकि फिक्स्ड सपोर्ट में ऐसा कोई भी अलग सा अटैचमेंट नहीं होता है। ये पूरा एक रिजिडली सपोर्टेड पार्ट होता है स्ट्रक्चर का। अब हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जिसमें पहला पार्ट है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का मतलब है कि किसी भी स्ट्रक्चर में जितने भी अननोन रिएक्शन हैं उसको अगर हम इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम की मदद से फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो कहलाता है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। उसी की जगह अगर हम अननोन रिएक्शंस की वैल्यू इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम की हेल्प से नहीं निकाल पाते हैं तो वो कहलाता है इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस एग्जांपल में यहाँ पर हमारे पास एक फ्रेम है जिसमें नीचे हिंज सपोर्ट लगा हुआ है और ऊपर एक रोलर सपोर्ट लगा हुआ है। हिंज सपोर्ट में दो रिएक्शन मिलेंगे हमें, जिससे डायग्राम में दिख रहा है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। उसी की जगह रोलर सपोर्ट में केवल एक वर्टिकल रिएक्शन मिलता है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाता है रिएक्शन की वैल्यू 3 और हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन है 3। तो 3 - 3 = 0। तो इस तरीके से अगर 0 आ रही है वैल्यू, दैट मीन्स हम तीनों रिएक्शन की वैल्यू 3 इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम से निकाल सकते हैं। तो ये एक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। अगला जो एक डायग्राम देखते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास है सेम टाइप का ही फ्रेम है, लेकिन यहाँ पर दोनों जगह पे हिंज सपोर्ट लगा हुआ है। तो दोनों जगह पे हिंज सपोर्ट लगे होने की वजह से यहाँ पर हो जाएगा 4 रिएक्शन, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल पहले पॉइंट पर, दूसरा एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल दूसरे पॉइंट पर। तो हमारे पास अननोन रिएक्शन हो जाते हैं 4 और हमारे पास इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम 3 है। तो आ जाता है वैल्यू 1, मतलब कि एक वैल्यू यानी एक रिएक्शन की वैल्यू हम नहीं निकाल सकेंगे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम का यूज़ करके। इस वजह से ये 1 डिग्री का इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो जाता है। जितने रिएक्शंस की वैल्यू हम नहीं निकाल पाते इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से, उतने ही डिग्री का इनडिटर्मिनेसी आ जाता है स्ट्रक्चर पे। आगे हम देखते हैं स्टेबल और अनस्टेबल स्ट्रक्चर। कोई भी स्ट्रक्चर स्टेबल तब कहा जाएगा जब उसमें लगने वाले एक्सटर्नल लोड्स की वजह से जो मोशन जनरेट हो रहे हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रक्चर के पास प्रॉपर या एक सफिशिएंट नंबर ऑफ रिएक्शन हो। अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ रिएक्शन नहीं होंगे तो किसी भी डायरेक्शन पे जो मोशन जनरेट होगा उसको रोकने के लिए कोई भी सपोर्ट रिएक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से वो कोलैप्स कर जाएगा। तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। तो स्टेबल स्ट्रक्चर में प्रॉपर सफिशिएंट नंबर ऑफ रिएक्शंस होने ज़रूरी हैं, जैसे कि हम एग्जांपल्स में देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसमें एक फ्रेम दिखाया जा रहा है। इस फ्रेम में दो सपोर्ट रिएक्शन लगे हुए सपोर्ट हैं, दोनों रोलर सपोर्ट हैं। तो रोलर सपोर्ट में हमारे पास एक एक वर्टिकल रिएक्शन आ जाएगा दोनों जगह पे, लेकिन यहाँ पर जो लोड लगा हुआ है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा हुआ है, जिसकी वजह से सारा जो फ्रेम है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन करने लगेगा, जिसको मान लेते हैं हम लोग एक्सीलरेशन AX। तो इस एक्सीलरेशन को रोकने के लिए यहाँ पर कोई भी सपोर्ट रिएक्शन नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो ये एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। अगला देखते हैं हम आइडियलाइज स्ट्रक्चर। आइडियलाइज स्ट्रक्चर बोलने का मतलब है कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर है जो एक प्रैक्टिकल कंडीशन में है, उसको हम एक लाइन डायग्राम के थ्रू बता रहे हैं, जिसमें सारे जो सपोर्ट हैं उनको हम
सपोर्ट रिएक्शन से रिप्लेस कर देते हैं और जो सारे लोड हैं उनको हम लाइन डायग्राम लोड से रिप्लेस कर देते हैं। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं आइडियलाइज स्ट्रक्चर। जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, ऊपर वाला जो डायग्राम है वो हमारा लाइव कंडीशन में या प्रैक्टिकल कंडीशन में वाला डायग्राम है, जिसको अगर हम पेपर पर लाइन डायग्राम के थ्रू बताते हैं तो फिक्स्ड सपोर्ट को इस तरीके से दिखाया जाता है और एक वर्टिकल लोड को एक लाइन डायग्राम के थ्रू बताया जा रहा है। तो ये एक आइडियलाइज स्ट्रक्चर कहलाता है। इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर को आगे दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक्सटर्नली और इंटरनली। एक्सटर्नली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का बेसिक मीनिंग ये है कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर में मिलने वाले सारे सपोर्ट रिएक्शंस की वैल्यू इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं तो वो कहलाता है एक्सटर्नली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। अब इसमें एक स्पेशल केस आ जाता है कि अगर कोई बीम ओनली वर्टिकली लोडेड है, हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लगा हुआ है, तो वहाँ पर हमारे पास इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम वैलिड होते हैं सिर्फ दो। एक जो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम इक्वेशन है उसको हम इनवैलिड मान लेते हैं। आगे हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास सबसे पहला डायग्राम है वो है एक सिंपली सपोर्टेड बीम का। तो यहाँ पर हमारे पास दो रोलर सपोर्ट है, जिसका मतलब है कि दो सपोर्ट रिएक्शन हो जाएंगे और उनको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी हैं, वर्टिकल और मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट। तो ये एक स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। उसी की जगह जब सेकंड वाले में आ जाते हैं कैंटिलीवर बीम में, तो कैंटिलीवर बीम में भी हमारे पास एक जगह बस फिक्स सपोर्ट होता है, वहाँ पर हमारे पास दो सपोर्ट रिएक्शन हो जाएंगे और इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो ये भी एक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। थर्ड वाला जो डायग्राम है ये एक ओवरहैंगिंग बीम है। अब इस ओवरहैंगिंग बीम में हमारे पास दो सपोर्ट रिएक्शन है, एक हिंज सपोर्ट और एक रोलर सपोर्ट। दोनों ही जगह पे एक एक वर्टिकल सपोर्ट रिएक्शन आएगा, जिसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो ये भी एक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। इसी की जगह जब हम फिक्स्ड सपोर्ट में आ जाते हैं तो फिक्स्ड सपोर्ट में हमारे पास सपोर्ट रिएक्शंस की वैल्यू हो जाती है 4, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसे फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम केवल दो हैं। तो जो वैल्यू आती है वो 2 डिग्री का इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर बनाती है इस फिक्स्ड बीम को। उसी की जगह एक ओवरहैंगिंग बीम में हम देखते हैं, या इसको प्रॉप्ड कैंटिलीवर बोल सकते हैं। तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर में हमारे पास दो सपोर्ट रिएक्शन लेफ्ट में है और दो राइट में है। तो टोटल हो जाते हैं 4 सपोर्ट रिएक्शन, और उसको काउंटर करने के लिए या उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो भी केवल दो हैं। तो 4 सपोर्ट रिएक्शंस और -2 इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव में 2। जिसका मतलब है ये भी स्ट्रक्चर 2 डिग्री का इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है एक्सटर्नली। एक्सटर्नली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के बाद हम आ जाते हैं इंटरनली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर पे। इसमें हम देख सकते हैं कि इंटरनली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर तब बोला जाएगा जब सारे इंटरनल लोड्स की वैल्यू हम इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम की मदद से ना निकाल पाएँ। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है m = 2j-3, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अब इसमें m जो है वो नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं, j जो है वो है नंबर ऑफ़ जॉइंट्स, और 3 है हमारे पास इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसके हेल्प अगर m की वैल्यू 2j-3 के इक्वल आती है तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इंटरनली डिटर्मिनेट है। अगर इक्वल नहीं आती है और इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो होता है इंटरनली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमारे पास दो एग्जांपल हैं जो एक ट्रस स्ट्रक्चर है। पहला वाला जो डायग्राम है वो 1 डिग्री का इंटरनली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, और सेकेंड वाला जो डायग्राम है ये 2 डिग्री का इंटरनली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। फर्स्ट वाले डायग्राम में हमारे पास नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं 14। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा 14 इक्वल टू जॉइंट्स की वैल्यू है 8, तो 2 × 8 - 3, तो वैल्यू आ जाता है
इधर लेफ्ट हैंड साइड पे 14 और इधर आ जाता है 13। मतलब कि मेंबर्स की वैल्यू एक ज़्यादा है तो ये 1 डिग्री का इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। साइमल्टेनियसली अगर हम सेकंड वाले को भी चेक करेंगे तो हमारे पास डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी 2 आती है। तो इस तरीके से हम इंडिटरमिनेसी चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।